हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं शिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित व्लॉग्स में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपना मॉर्निंग रूटीन में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के जो बहुत ही बिज़ी टाइम होता है और बहुत ही चैलेंजिंग होता है। छोटे बच्चे के साथ बड़े बच्चे को स्कूल भेजना सबके साथ यही होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे उठने के साथ या मेरे उठने से पहले ही कभी कभी उठ जाती हैं छोटी। तो छोटी के साथ मैं कैसे बिट्टू को स्कूल भेजती हूँ, कैसे उसका लंच प्रिपेयर करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, ये सारा कुछ आज आप लोगों को इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बस बिट्टू का टाइम हो रहा था, बिट्टू को जगा दिया है, बिट्टू अपना नहाने गई है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं आज बनाने वाली हूँ सैंडविच। हल्का फुल्का इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो जल्दी छुट्टियाँ हो ही जाती हैं और बिट्टू का ये फेवरेट भी है, तो ये खाकर भी थोड़ा बहुत जाएंगी यहाँ से। वरना तो स्कूल जाने से पहले कुछ भी खाने से मना करती हैं, पर मैं ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खिला कर ही भेजती हूँ। तो एक तरफ मैंने सैंडविच तो तैयार कर दिया है, दो हो रहा है, और दूसरी तरफ मैं छोटी को दे रही हूँ दूध, क्योंकि पेट भर जाएगा तो थोड़ा बहुत उतना मतलब कम परेशान करेगी। तो बस दूध दे रही हूँ और उतना मुझे फ्री टाइम मिल जाएगा तो वो जो काम मैं लिए नहीं कर सकती हूँ उतनी टाइम मैं वो काम निपटा लूँगी। और गोदी में लेकर मैं क्यों काम कर रही हूँ, क्योंकि सुबह टाइम ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि ना वो वॉकर में बैठती है और बाहर जीने पे भागती है, बाहर भागती है, या बिट्टू बाथरूम में होंगी तो वहाँ जाकर भागेगी। तो इसलिए मुझे लिए जितना हो सकता है मैं लिए काम अपना कर लेती हूँ। जब दूध पी लेगी तो थोड़ा बहुत खेल लेगी, और वरना ऐसे तो मुझे नहीं छोड़ती है वो सारा दिन। वही कहते हैं, सब लोग बोलते हैं बच्चों की आदत बिगाड़ दी है, तो सच में ऐसा लग रहा है मुझे इसकी आदत बिगड़ गई है। तो बस इसने 2 मिनट जितनी देर दूध पिया है उतनी ही देर इसने मुझे फ्री रखा है और इतना सब कुछ फैला दिया है। और दुनिया भर के इसको खिलौने दे दो, लेकिन जितनी देर मैं वहाँ बैठी हूँ बस ये उतनी ही देर खेलेगी, वरना तो मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। और पतिदेव अभी सो रहे हैं, तो ये ज़्यादा जब परेशान करती तब मैं उनको जगाती हूँ, जब मुझसे नहीं संभलता है, वरना तो मैं नहीं डिस्टर्ब करती हूँ। और ये टाइम होता है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सारा दिन में। सारा दिन तो ये रहता है, कोई जल्दी नहीं रहती, लेकिन सुबह बिट्टू का स्कूल टाइम पे भेजना और इनको भी संभालना, सब कुछ अच्छे से करना, ये बहुत ही बड़ा टास्क रहता है मेरे लिए। और ये रोज़ का ही काम है बिल्कुल। और ये आजकल देखिए मेरी बिंदी के पीछे पड़ी रहती है, और यहाँ बस सब कुछ रेडी कर दिया है और बिट्टू को मैं शूज़ पहना दे रही हूँ और ये मेरी बिंदी के पीछे लगी हुई। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत लगी रहने दो ताकि मेरा काम भी हो जाए और ये परेशान भी ना हो। तो थोड़ा बहुत बीच बीच में इनके साथ खेलना भी ज़रूरी रहता है, ताकि इनको ये ना लगे कि हमको इग्नोर किया जा रहा है। और बिट्टू बिल्कुल रेडी हैं और अभी गई नहीं है, तब तक मैं बिस्तर हटा दे रही हूँ जो नीचे मैं बिछाती हूँ। और ये छोटी जो है इसी टेबल के ऊपर बैठ रही बार बार, तो बिट्टू मना कर रही हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें बैठ नहीं सकते हैं, नॉट अलाउड है। तो हमने कहा तो उसको पढ़ना थोड़ी आता है कि इसमें लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पर वही मैं हंस रही थी और अब जूते पहना दे रही हूँ, पहले केवल सॉक्स पहनाए थे। तो अब टाइम हो गया है, बस बिट्टू निकलने ही वाली हैं और पतिदेव भी उठ चुके हैं। तो अभी टाइम नहीं, अभी मतलब जो 1-2 मिनट बचे हैं तो उसका मैं फ़ायदा उठा ले रही हूँ, थोड़े बहुत अपने उठाने धरने वाले काम कर ले रही हूँ। और छोटी जो है दीदी से जाते टाइम बाय बड़े उससे करती है, आप लोग आगे व्लॉग में देखिएगा। मैं आगे जो है वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, आप देख लीजिए। दीदी जा रही है, बाय जा रही थी, आओ चले आप, बाय बाय। तो पतिदेव बिट्टू को छोड़कर आ चुके हैं और बस इनकी शैतानी चल रही है। और मैंने अभी केवल झाड़ू लगाई है और अभी पोछा नहीं लगाया है, लेकिन इनको छोड़ दो तो बस इनको किचन में डस्टबिन रखा, वहाँ जाना है या बाहर जीने पे चढ़ना है, और बार बार पकड़ के लाओ तो फिर जिद मचाने लगती है, मतलब फिर ज़्यादा परेशान करने लगती है, रोने लगती है कि हम इतनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचते हैं, ये लोग उठा लाती हैं। तो चाय बना दी थी, पतिदेव पी चुके हैं और मैंने अभी नहीं पिया है। मैं सोच रही हूँ नहा कर ही पीऊँगी, पर मेरा ऐसा कोई पक्का नहीं रहता है कि रोज़ मैं नहा कर ही पीऊँ। तो छोटी सो गई हैं और यहाँ की बेडशीट हटा दी है, चेंज करनी है, और कपड़े मुझे धुलने हैं और अभी पोछा भी लगाना है। तो पहले पोछा लगा लूँगी तब कपड़े धुलूँगी, उसके बाद नहाऊँगी मैं। तो आज मुझे शैम्पू भी करना है।
तो अपने सारे काम निपटाने के बाद नहाकर मैं जैसे ही निकली, पापा का फ़ोन आ गया और पतिदेव भी नहीं थे ऊपर, छोटी सो रही थी अकेले ही। मुझे बार बार डर लग रहा था कहीं जग ना जाए। पापा का फ़ोन आ गया कि तुम्हारा पार्सल आ गया है। तो छोटी सो रही थी, तो फिर मैंने ऊपर से ही पापा को पैसे डाल दिए, बोला कि आप लेकर नीचे रख लो। तो उन्होंने किट्टू के हाथ भेज दिया। किट्टू आ गई थी क्योंकि नीचे उसका पहले एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, तबीयत नहीं सही थी, तो उसको पहले ले आए थे। तो ये पार्सल मैंने मंगाया था, प्रीति जी का ब्लॉग मैंने देखा था, उन्होंने मंगाया था। तो मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगी क्योंकि भाई जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई है तब से मैं पार्लर नहीं गई हूँ, और थ्रेडिंग वगैरह का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कहीं जाना होता है तो मैं घर पे प्लॉकर से कर लेती हूँ। तो ये चीज़ मैंने उनके ब्लॉग में देखा था, तो फिर मैंने भी ये ऑर्डर कर दिया था। तो ये आ गया है और बहुत ही अच्छे टाइम पे आया, मैं बहुत खुश हुई। ये 10 तारीख को आने का था लेकिन ये आज ही आ गया। और सबसे अच्छी बात है कि आज शाम को हम लोग को जाना है एक बर्थडे पार्टी में। तो पार्लर जाना तो पॉसिबल था ही नहीं क्योंकि इतने सारे काम होते हैं और मैं अकेले भी नहीं जा सकती हूँ, छोटी को लेकर भी नहीं जा सकती हूँ, और मेरा मन भी नहीं करता इस चक्कर में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने मंगाई है। तो चलिए आप लोग साथ शेयर करते हैं, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे आप लोगों को अगर मंगाना चाहें तो। बाकी मुझे क्या करना है, मैं कोई मीशो का वो नहीं कर रही हूँ प्रमोशन है, तो बस मैंने पर्सनली अपने लिए मंगाया था। तो जो अगर देखते हैं, अगर चाहें तो मंगा सकते हैं। चीज़ अच्छी है लेकिन मैं पूरा यूज़ करके आप लोगों को बता दूं। इसमें ब्रश वगैरह भी है और ये चार्ज भी था, जैसे ही मैंने ऑन किया तो ये चार्ज हो गया। तो इसमें 2 दिए हुए हैं, एक से आप फोरहेड वगैरह कर सकते हो और एक छोटा वो है तो वो लगा के आप आईब्रो थ्रेडिंग जो है अच्छे से कर सकते हो, अपर लिप्स वगैरह कर सकते हो इससे। तो ये तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था, मैंने देखा। तो मैंने हाथ में पहले चेक करके देखा और उसके बाद फोरहेड भी किया था, तो ये बिल्कुल परफेक्ट था। और दूसरा वाला जो था, ये पहली बात तो उसमें सेट ही नहीं हो रहा था सही से और बड़ी मुश्किल से सेट हुआ। उसके बाद में ही उसको खतरा नहीं मोल लेना चाह रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए फ़ोन में देखकर करते हुए। तो फिर मैंने फ़ोन रख दिया, शीशा लेकर उठा कर किया। तो ये मुझे ठीक कम लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये वर्क ही नहीं कर रहा है, लेकिन जब मैंने हाथ में इसको यूज़ करके एक जगह पे देखा तो ये वर्क कर रहा है लेकिन बहुत ही धीमा, और मतलब इसका कुछ रिज़ल्ट सामने आ नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, इसको वापस कर देते हैं, दूसरा मंगाते हैं, शायद ये गड़बड़ है कुछ। तो पतिदेव आए, उन्होंने कहा बोलो हटाओ, रहने दो, ये अब वापस का मत करो, पता नहीं वापस फिर आए ना आए, दूसरा और कोई बुक कर दो करना हो। तो हमने कहा अब दूसरा नहीं बुक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इससे हो जाएगा जो हो जाएगा, और वैसे भी महीने 2 महीने में कभी करना होता है, तो मैं दूसरा तो अब नहीं कराऊंगी, यही जो आ गया है वो आ गया है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ गड़बड़ है, वरना जो पहला वाला जो उसका फोरहेड वाला है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो मतलब मैंने कर लिया था थोड़ा बहुत, तो मुझे शाम को बर्थडे पार्टी में जाना था तो थोड़ा बहुत तो थ्रेडिंग वगैरह ठीक हो ही गई, तो मैं काफ़ी खुश हो गई। तो चलिए ठीक ठाक रहा। फोरहेड कर लिया, फोरहेड मेरा पूरा फोरहेड आता है, थ्रेडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है तो ख़राब लगता है। तो फोरहेड साफ़ हो गया तो काफ़ी हद तक ठीक ही लग रहा था। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी। ये वाले व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। तो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का ये रहा मेरा आज का रूटीन। कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। पार्टी वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा, बर्थडे पार्टी वाला। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।